ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 367। आज की मुरली का विषय है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 25 जून 1977 को। जाना है तो ले लो। रिवाइज हो रही है जो बाबा ने मुरली चलाई थी 25 जून 1977 को। सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा ने क्या कहा? बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथा शक्ति ऑनेस्ट, ईमानदार है। यथा योग्य यथा शक्ति, पर जितनी उनके पास सामर्थ्य है उतनी वो ईमानदार बनी है। और होलीएस्ट, पवित्र भी, परम पूज्य भी कहां तक बने हैं, ये 2 बातें बाबा देख रहे हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट है कि शिव बाबा हमारा बाप है, इसमें तो उनमें ईमानदारी है। बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रही हैं कि हमने ईमानदार भी रहना है बाप के साथ और सच्ची दिल के साथ रहना है, ये रख कर चल रहे हैं। लेकिन ऑनेस्ट बनने में, ईमानदार बनने में है नंबरवार। सब एक जैसे नहीं है, सब नंबरवार हैं। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट भी होगा। जितना ईमानदार होंगे उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। होलीएस्ट बनने की, पवित्र बनने की मुख्य बात क्या है? बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना ये पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज या सर्वोच्च स्थिति नहीं है। ब्रह्मचर्य, सिर्फ ब्रह्मचर्य को धारण करना ये कोई हाईएस्ट या सर्वोच्च स्थिति नहीं है। लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी, सच्चाई, शुद्धता, ऐसी सच्ची दिल वाले, दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है जिनमें सच्चाई है। सच्चाई या शुद्धता का मतलब होता है जिसमें जरा भी मिलावट ना हो। वही बाप के, हाँ जी मेरा बाबा, ये सच्चाई, ये सच्चाई है। और जहां आत्मा के साथ कुछ भी बीच में मिल गया तो वहां क्या हो जाएगा? सच्चाई खत्म हो जाएगी ना, मिलावट हो गई ना, तो वो फिर बाप के दिल तख्त पर नहीं बैठ सकते। राज्य तख्त नशीन नहीं होते। जो दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त पर बैठेंगे। जो राज दिल के बाबा के दिल तख्त पर नहीं बैठेंगे तो वो राज तख्त पर भी नहीं बैठ सकते। नंबर 2, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगा। तन मन धन बाप को दे दिया। अब बाप ने कहा रखो भल अपने पास, परंतु अब उसे खर्च मेरी डायरेक्शन पर करो। तो बाप से प्राप्त हुआ खजाना जो स्थूल खजाना और दूसरा है सूक्ष्म खजाना, 7 गुण 8 शक्तियां, इनको हमने मिसयूज नहीं करना। जैसा बाबा ने
उन्हें प्रयोग करने की विधि दी है, हमने उसी प्रकार से प्रयोग करना है। अगर उसमें हमने जरा भी मन मत और पर मत प्रमाण, समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को पर मत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते स्वय चिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं। कितनी सीधी लाइन बात बाबा कर दी। जरा भी मन मत पर चले, स्व चिंतन की बजाय पर चिंतन किया, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार का अभिमान आ गया। अभिमान का मतलब ही है देह अभिमान। जहां खाली अभिमान लिखा जाएगा उसको भी समझ लो कि देह अभिमान, क्योंकि आत्मा समझ करके स्वमान होता है और आत्मा विस्मृति में अभिमान होता है। इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध, क्योंकि अभिमान में आकर के देह अभिमान में आकर हम श्रीमत के विरुद्ध चलेंगे ना, श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। ये सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं। जितने भी खजाने हमें बाबा ने दिए हैं वो सब किस लिए दिए हैं? विश्व का कल्याण करने के लिए दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य की बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो ये अमानत में ख्यानत करना है। ये स्थूल साधनों के बारे में कह रहे हैं। तन मन धन, ये जो स्थूल साधन है, इनसे हमने क्या करना है? सबका कल्याण करना है। इनका प्रयोग हमने किया परंतु उससे किसी का अकल्याण हुआ तो वो ठीक होगा क्या? वो तो अमानत में खयानत हो गई। इसलिए सबसे बड़ी ते बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहां तक ऑनेस्ट बने हैं। नंबर 3, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना। सबके प्रति हमारे पास क्या हो? शुभ भावना हो, सदा श्रेष्ठ कामना हो। ऐसे ही हमारे मन में विचार उठे कि सबका कैसे कल्याण हो सके, सबका कैसे सुधार हो सके, सारे कैसे दुखों से मुक्त हो सके। चौथा है ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। सदा क्या होंगे? निमित्त। समझेंगे कि बाबा ने मुझे सबके कल्याण करने के निमित्त बनाया है और उसे अहंकार भी नहीं होगा कि मैं ये कर रहा हूं। निर्माण, जिनमें जरा भी अहंकार भी नहीं होगा और सबके अंदर नए गुणों को स्थापन करने में सहयोगी बनेंगे। नंबर 5, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव। कोई भी काम करेंगे हर कदम में उनको समर्थ स्थिति का अनुभव होगा कि हम ये कर सकते हैं, हमें कोई करने में दिक्कत नहीं आ रही। सदा हर संकल्प में बाप का साथ, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर ही उनके संकल्प होंगे और सहयोग का हाथ। उनको लगेगा कि बाबा ने सहयोग दिया जो हम इस कार्य को करने में सक्षम हुए, समर्थ हुए, उसका वो अनुभव करेंगे। नंबर 6, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव। हर कदम में
यदि आपको चढ़ती कला का अनुभव हो रहा है, सुधार अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब आप ऑनेस्ट हो। सातवां, ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है। वह स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना। स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। जी ये वाला समझा दीजिए, कैसे खुद को प्रत्यक्ष करें। ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। हमें समझ में आ गया है कि वो हमारे जैसा है। हम स्वयं को नहीं देख सकते, हम बाप को नहीं देख सकते, परंतु परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान सर्वोच्च है। बाप की पहचान बाप के ज्ञान के आधार पर है। बाप जो बता रहे हैं, बाप जो समझा रहे हैं, वो दुनिया में और कोई नहीं बता सकता। और एकदम मतलब एक्यूरेट बाबा समझाते हैं। बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हैं, स्पष्ट हैं, वैसे बच्चे जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। मतलब कोई चीज अपने में छुपाकर नहीं रखे। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। कि हम बाबा के सामने हम जो कुछ भी हैं वो बाबा जानता है, ये कह करके छोड़ नहीं दे, परंतु हर बात बाबा के सामने स्पष्ट करे कि बाबा मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया। छुपाना नहीं है। ये नहीं कि बाबा को तो पता है हम जो कर रहे हैं, बाबा तो सर्वज्ञ है ना, सब कुछ जानता है ना, अब उसको बताने की क्या जरूरत है। नहीं, हमने सब कुछ बाबा को बताना है। तभी बाबा कहते तुम्हें आगे सुधारने के लिए विधि बता सकूंगा। जब आप बताएंगे नहीं तो फिर आपको विधि भी समझ में नहीं आएगी। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त हो जाएंगे। समाप्त करने की सरल युक्ति है वह स्वयं को स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे तब तो हम गलतियों को दूर करेंगे, पुरुषार्थ के मार्ग पर अच्छी तरह चल सकेंगे। हम गलती को पहचानेंगे नहीं, गलती को इग्नोर कर देंगे तो हम अपने आप को सुधार नहीं सकेंगे, चढ़ती कला में जा नहीं सकेंगे। स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना। स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते, कुछ छिपाते हैं, कुछ बताते हैं तो कुछ छिपाते हैं, और बताते भी हैं तो कोई सैल्वेशन सहूलियत के लिए, को प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। बाबा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अब बताओ क्या करूं। चतुराई से अपना केस सज धज कर मन मत और पर मत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाप को समझते हैं भोला है, चतुराई से अपने आप को साबित करते बाबा देखो मैं बिल्कुल सच्चा। सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं
जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहां तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे। इस राज को, इस रहस्य को जानते हुए वो नाराज नहीं होंगे। उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे, लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। एक तो राज से राजी करना, एक है दिल से राजी करना। राज से राजी करना क्या है कि जान गए बाबा कि भाई ये जो है ना पूरा सुधरे तो नहीं है, बड़े समझ गए जितना सुधरे हैं उतना ही सुधर सकते थे, फालतू तो सुधर नहीं सकते। इस राज को जानकर वो कह देते हैं हाँ, परंतु हाँ तो उन्होंने कर दिया, परंतु सच्चाई तो ये है कि वो दिल से राजी नहीं किया। दिल से राजी करने का फर्क है कि दिल से उनको लगे कि हाँ वाक्य में ही इन्होंने अपने में ये सुधार किया है। दिल से उनको समझ में आए तो फर्क तो होगा। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते। बनना चतुर चाहते हैं, छुपा लेते हैं, परंतु बाबा कहते बन भोले जाते। कैसे थोड़े में राजी हो जाते हैं, चलो जितना पद मिलेगा उतना ठीक है। हार को जीत समझ लेते हैं। हार को ही क्या समझ लेते हैं, हमारी जीत हो गई है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो। जन्म जन्म की हार हो गई, थोड़ा पुरुषार्थ किया था उसी में ही राजी हो गए तो अल्पकाल का ही पद मिलेगा ना। अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सियाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। विजयी हुए नहीं है परंतु विजयी मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर भी रहम आता है, रहम पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के आप कल्याण के निमित्त बन रहे। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। इनका पाठ नहीं है कि ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सके। बाबा ये तो कहेंगे ना कि श्रेष्ठ तो बने नहीं। 8 ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बात के आधार पर फाउंडेशन ना हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला। निश्चय से संशय में आ गया। निश्चय से कहां आ गया, संशय में आ गया। और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया। उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर, जैसे आज कल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था।
1977 की मुरली है ना। अच्छा 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुद को दोषी बना देते। लेकिन बाप तो है नहीं, कुछ भी कह दो। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निज संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता। हद की पवित्रता क्या है? एक जन्म तक पवित्रता। हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। क्या है? अपवित्रता का संन्यास है। बाप कहते हैं, बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? कितने समय तक पवित्र रहना? स्लोगन में भी ये लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता का की स्टेज कहेंगे? समय के आधार पवित्र रहना, तो इतने टाइम तक हम पवित्र रहेंगे, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। अपने अनुभव पर और प्राप्ति के आधार पर नहीं। तो ऑनेस्ट बच्चों के ये लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, सदा पवित्र। समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा ऊंची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी, श्रेष्ठ पाठधारी, सदा विजयी और श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं को का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजय माला। क्या कहते हैं? विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है। जो श्रेष्ठ आत्मा होती है वही फिर क्या बनती है? विजयी आत्मा है। इसलिए विजय माला गाई हुई है। ऐसे विजयी हो क्या कभी माला में पिरो जाते, कभी निकल जाते, कभी गले की माला में, वैजंती माला में आ जाते, कभी निकल जाते।
किसी भी बात में हार होने का कारण क्या क्या होता है? वो जानते हो, हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते, फिर चेंज नहीं करते। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती हैं उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियां हैं लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में याद आती है, ऐसे कर लेते ना तो ठीक हो जाए, ऐसे होता था तो ऐसा करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज परिवर्तन भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे ना, नहीं तो चार्ट में अपनी मर्जी से चल लिख देना, कौन देख रहा है, बाबा को तो सारा पता है, तो फिर मामला वहीं के वहीं आ गया। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो क्या होगा? चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी, क्योंकि चेक किया चेंज नहीं किया तो क्या होगा? डिप्रेशन में चले जाएंगे। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्य के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के लिए निमित्त बने हैं, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना, बाप दादा ब्रह्मा बाप समान भी बनना है, शिव बाप समान भी बनना है। दोनों से स्नेह है ना, और प्यार होता है तो प्यार का सबूत भी देना होता है। प्यार का सबूत क्या होता है? जिससे प्यार होता है उस समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वे बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता है। जहां संस्कार मिलते हैं वहां क्या होता है? प्यार होता है। प्यार होता है तो संस्कार मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं तो प्यार। संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह होता है, संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनने की कोशिश करो, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाबा दादा है, बड़ा भाई है, दादा बनना माना फरिश्ता बनना। शिव बाबा बनना माना शिव बाप समान बनना माना निराकारी लाइट स्वरूप। दोनों बाप का स्नेह का रिटर्न देना पड़े, तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो,
फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब आकारी हो जाएंगे तो ये देह, ये धरनी आकर्षित नहीं करेगी, ये धरती अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना, दोनों ही लाइट हैं, वे आकारी रूप में और वे निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना, समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इस हलचल में होंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना, समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता, अपने आप को या तो महसूस करो कि मैं शिव बाबा की तरह आत्मा हूं, और या दूसरा अव्यक्त फरिश्ता, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज, ऊंची स्टेज पर रहने वाला फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखता रहे और प्रकाश देता रहे। प्रकाश देना है, प्रकाश भी देना है, क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त है। साक्षी हो देखते, प्रकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर प्रकाश नहीं दी जाती। आप अकाल तख्त से नीचे उतर जाएं, देह समझकर बैठ जाएं, तो प्रकाश नहीं दे सकते। प्रकाश देना ही निभाना है। हाँ, निभाना अर्थात कल्याण की प्रकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना। इसका विशेष अटेंशन हो। विशेष क्या हो? अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना। लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की प्रकाश देना, सहयोग की प्रकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आएगा। अगर सेक आता, अगर सेक आता तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना है, कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहां साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते तो सेक लगता है, तो सेक लगता है। जब साथी बन जाते तो सेक लगता है। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे
लाइट हाउस बंद करके प्रख्यात होंगे। आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हम जिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना है। पहला जोश याद है? कैसी लगन थी! सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिन्स को छुड़ाना है, बचाना है। अभी ऐसी लहर है। चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन मुक्त हैं, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। बंधन युक्त हैं उनको क्या बनाए? बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है या ड्रामा कहे छोड़ देते हो? वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का? ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो ये लहर जरूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडर को जोश आता है, आग लग रही है, तो रुक नहीं सकते, तो ऐसी लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कहे छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है, तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण ये नॉलेज है कि ये ड्रामा है, लेकिन बात कितनी वंडरफुल है। नॉलेजफुल होने के कारण ये ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथी की लहर क्या होनी चाहिए? ये नहीं कि ड्रामा में होगा तो बन जाएगा, नहीं। कर्तव्य है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है। तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हीं की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वे तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। बाप तो बैकबोन है। बाप क्या है? बैकबोन है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं। आंखों में मातृ भावना। ये मातृ भावना क्या है? मां की भावना। ये मातृ वो मात्रा वाला नहीं, ये मातृ भावना। जो मां वाला ममत्व होता है ना, वो मां की आंखों में होता है। और हाथों में शस्त्रधारी, अर्थात अश्रुओं का संहार करने वाली मातृ भावना, अर्थात रहम की भावना। मां वाली भावना का मतलब रहम की भावना। संहार की भावना भी, एक तरफ रहम की भावना हो, मातृ भावना हो, और दूसरी तरफ आसुरी संहार भी। आसुरी बुद्धि वालों का, आसुरी अवगुणों का संहार करना, अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों को खत्म करने का भी आपके पास प्लान हो, योजना हो, और रहम भी हो। लाफुल भी
और लवफुल भी, दोनों का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। ये जो कमजोरी की लहर है, ये ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं, विनाश के कारण प्रत्यक्ष नहीं, कमजोरी बहुत समय की होती है, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाले, प्रजापद पाने वाले, कामपद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वो कैसे होगा, साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति के समय होने के कारण हर एक की वैरायटियां, कमजोरियां प्रत्यक्ष, वैरायटी कमजोरियां, अलग अलग प्रकार की कमजोरियां सामने आएंगी। अभी तो एक लहर देखी है, और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूर है, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां हैं, जो भी अंदर कमजोरियां हैं, अंदर छिप नहीं सकती, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी, ये सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स हैं। और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं, ये होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे और दूसरी तरफ थकने वाले, दूसरी तरफ कौन से होंगे? थकने वाले, रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरी तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई हैं, वे भी प्रत्यक्ष होंगे। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, लेकिन रहन की दृष्टि और भावना दोनों साथ हों। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।